सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। जांच अधिकारियों के अनुसार मूसेवाला की हत्या के लिए 6 नहीं 9 शूटर्स को सुपारी दी गई थी और ये सब कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार के इशारे पर काम कर रहे थे। तो क्या मूसेवाला केस में 6 नहीं 9 शूटर थे शामिल? क्या मूसेवाला पर सभी 9 शूटर बरसाने वाले थे गोलियां? क्या 3 शूटरों को कवर फायर देने के लिए रखा गया था? आखिर ऐन मौके पर गोल्डी बराड़ ने 3 शूटरों को क्यों हटा लिया? सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की अब तक की तफ्तीश में पुलिस बेशक 6 शूटरों को ही वारदात में शामिल बता रही हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की छानबीन में अब एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है और वो जानकारी है सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में 6 नहीं बल्कि 9 शूटर शामिल थे। लेकिन मूसेवाला को बगैर सिक्योरिटी गार्ड्स के घर से बाहर निकलता जानने के बाद बराड़ ने 9 में से 3 शूटरों को हमले वाली जगह से दूर हटा लिया था। अब तफ्तीश में ये नई बात सामने आने के बाद जहां दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को इस सिलसिले में नए सिरे से इनपुट शेयर किया है, वहीं अचानक से 3 और शूटर पुलिस की रडार पर आ गए हैं और ये शूटर हैं मनदीप सिंह उर्फ तूफान बटाला, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी राया और तीसरे का नाम फिलहाल साफ नहीं है। अब मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी इस जानकारी के सामने आने के बाद जहां पुलिस की तफ्तीश का दायरा थोड़ा और बड़ा हो गया है, वहीं एक बात और साफ हो गई है कि अब तक पुलिस इस मामले की साजिश को जितनी बड़ी मानकर चल रही थी, साजिश कहीं उससे भी ज्यादा गहरी है। सूत्रों की माने तो ये तीनों शूटर गोल्डी बराड़ के इशारे पर पहले से ही मूसेवाला की रेकी कर रहे थे और इन्हें गोल्डी ने पंजाब मॉड्यूल के शूटरों के साथ मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने का काम सौंपा था। 29 मई को भी ये वहां मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा के साथ कोरोला कार में सवार होकर वारदात को अंजाम देने जाने वाले थे, लेकिन वारदात से महज 24 घंटे पहले गोल्डी बराड़ ने अपने प्लान में 2 बड़ी तब्दीलियां कर दी। चेंज ऑफ प्लान नंबर 1। गोल्डी बराड़ को जैसे ही पता चला कि अब सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी पहले के मुकाबले कम कर दी गई है, उसने मूसेवाला को मारने के लिए 2 गाड़ियों में 9 लोगों को भेजने की जगह 3 अलग अलग गाड़ियों में 9 लोगों को लगाने का फैसला किया। इस प्लान के मुताबिक मनदीप सिंह उर्फ तूफान बटाला और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी राया को उनके तीसरे साथी के साथ एक तीसरी कार में मौके पर भेजने का फैसला किया गया। इरादा था कि ये पंजाब मॉड्यूल के 2 मेन शूटर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को कवर फायर देंगे, यानी अगर मूसेवाला की तरफ से या फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से कोई जवाबी हमला किया गया तो ये अपनी गोलियों से उस हमले का जवाब देंगे और अपने शूटर साथियों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। साथ ही मूसेवाला को मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और तो और इस काम के लिए गोल्डी बराड़ ने तूफान बटाला और मनी राया एंड कंपनी के लिए तीसरी गाड़ी का भी इंतजाम कर लिया था। लेकिन जब मूसेवाला की रेकी में लगे केकड़ा से उसे ऐन वारदात वाले दिन यह पता चला कि मूसेवाला घर से बगैर किसी सुरक्षा गार्ड के ही बाहर निकल चुके हैं, तो उसने अपने प्लान में दूसरा बदलाव कर दिया। चेंज ऑफ प्लान नंबर 2। और यह बदलाव था इन 3 शूटरों को मूसेवाला पर हमले वाली जगह से बिल्कुल अलग करने का। गोल्डी बराड़ ने ऐन मौके पर कनाडा से बैठे बैठे इन शूटरों से बात की और मनदीप सिंह उर्फ तूफान बटाला और मनप्रीत सिंह उर्फ मनी राया को अपने तीसरे साथी के साथ मौके से दूर हट जाने को कहा। गोल्डी ने कहा कि चूंकि अब मूसेवाला के साथ कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, इसीलिए उसे मारने के लिए फिलहाल 6 लोग ही काफी हैं। असल में ऐसा कर गोल्डी अपने कम से कम शूटरों से इस काम को अंजाम दिलवाना चाहता था
ताकि उसके गैंग और शूटरों पर खतरा भी कम से कम हो। और यही वजह है कि 29 मई को 6 शूटरों ने ही मूसेवाला को टारगेट कर आसानी से उनकी जान ले ली। और बिल्कुल मौका वारदात के करीब से ऐन मौके पर लौट आए इन 3 शूटरों के बारे में किसी को पता भी नहीं चला। वो तो अगर मूसेवाला मर्डर केस में शामिल बाकी शूटरों की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस को गोल्डी बराड़ से हुई इन शूटरों की बातचीत का पता नहीं चलता, तो शायद ये राज भी इतनी आसानी से बाहर नहीं आता। सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की जांच में जुटी पुलिस के सामने कुछ नए सुराग आए हैं और उन्हीं के जरिए पुलिस को यह पता लगा है कि कुल 9 शूटर तैयार किए गए थे कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के लिए। लेकिन कत्ल से ठीक पहले यानी 28 मई को गोल्डी बराड़ ने 3 शूटर को पीछे हटने के लिए कहा और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कवर फायर देना होगा। अब पुलिस उन 3 शूटर्स की तलाश में जुटी हुई है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो इस समय कहां छिपे हुए हैं। अब तक की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि गोल्डी बराड़ को पंजाब के एक दूसरे गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने मूसेवाला की हत्या के लिए अपने शूटर दिए थे। इनमें जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू के साथ साथ ये बाकी के 3 शूटर भी भगवानपुरिया गैंग के ही हैं। कहने का मतलब ये कि जिन 3 शूटरों तूफान बटाला, मनी राइया और उनके तीसरे साथी के बारे में अब तक किसी को पता नहीं था, जग्गू भगवानपुरिया के इशारे पर वो भी मूसेवाला को मारने पहुंचे थे। लेकिन मूसेवाला के बगैर सिक्योरिटी के घर से बाहर निकल जाने के चलते इन 3 शूटरों की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब इस मर्डर मिस्ट्री में इन 3 नए शूटरों के फुटप्रिंट सामने आने के बाद ही पुलिस को इस केस से जुड़ी एक और नई चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। और यह जानकारी है शूटरों के पॉलिटिकल कनेक्शन की। पुलिस सूत्रों की माने तो वारदात को अंजाम देने से पहले इन 3 शूटरों में से 2 यानी बटाला और राइया शिरोमणि अकाली दल के नेता और मंत्री रहे निर्मल सिंह के भतीजे संदीप काहलों के घर रुके हुए थे। ऐसे में अब संदीप काहलों की भूमिका भी पुलिस की जांच के घेरे में है। इन 3 शूटरों की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने जहां इनकी तलाश में पूरे पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है, तलाशी अभियान चला रही है, वहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव ये शूटर भी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। जग्गू भगवानपुरिया के खासम खास माने जाने वाले मनी राइया ने सोशल मीडिया पर अपने साथी तूफान बटाला समेत कुल 4 लोगों को टैग करते हुए एक पोस्ट किया है। ब्लैक ट्रैक सूट में अपनी एक तस्वीर के साथ मनी राइया ने अपनी पोस्ट में लिखा है, जंग सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कई बार ये बताने के लिए भी लड़ी जाती है कि अभी हम जिंदा हैं। जाहिर है मनी राइया ने इस पोस्ट के जरिए सीधे सीधे पुलिस को चुनौती देने का काम किया है। जानकारों की माने तो वो पुलिस को ललकार रहा है कि पुलिस उसे डरा हुआ न समझे, वो जरूरत पड़ने पर आगे भी घात कर सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि गैंगस्टर की इस नई पोस्ट ने पुलिस के लिए चुनौती थोड़ी और बड़ी कर दी है। उधर पुलिस सूत्रों की माने तो मनी राइया, तूफान बटाला और उसके साथी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इन हालात में कई मौके ऐसे भी आ चुके हैं जिसमें ये शूटर पुलिस के बिल्कुल गिरफ्त में आते आते रह गए। मनी राइया और तूफान बटाला के बारे में कहा जाता है कि ये जुर्म के दूसरे मामलों के साथ साथ पाकिस्तान से नाजायज असलहों और ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल हैं। उधर मनदीप सिंह उर्फ तूफान बटाला ने भी चंद रोज पहले एक पोस्ट डालकर अपने बारे में मीडिया में आई कुछ ऐसी ही खबरों का खंडन किया था। असल में तूफान के बारे में यह खबर थी कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अपनी धरपकड़ तेज कर दी है और वो लगातार पुलिस को चकमा देता फिर रहा है। खबरों के मुताबिक राइया के साथ मिलकर वो भी पाकिस्तान से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। लेकिन तूफान बटाला ने एक पोस्ट डालकर इन खबरों से इनकार किया। उसने मीडिया को हास्यास्पद तरीके से समाज की तीसरी आंख और कान बताते हुए पोस्ट में लिखा कि उसके बारे में ड्रग्स की तस्करी वाली खबरें झूठी हैं। उसने आज तक कभी ये काम नहीं किया है और वो किसी भी कीमत पर किसी मां के बेटे को नशे की अंधी गली में धकेलना नहीं चाहता। और तो और उसने अपने इस पोस्ट के साथ #अवॉइड-ड्रग्स और रेस्पेक्ट गर्ल्स जैसी बातें भी लिखी थी। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो ये सारे के सारे पोस्ट दरअसल इन गैंगस्टर पर छाए पुलिस के खौफ और बौखलाहट की निशानी है और ऐसा करके वो खुद को कानून की जद में आने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
पुलिस का कहना है कि इन दोनों के साथ साथ मूसेवाला मर्डर केस के कई और किरदारों की भी तलाश जारी है, जो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। आपको पता होगा कि पंजाब पुलिस ने पहले ही नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। ऊपर से अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने भी आज तक के जरिए पंजाब के गैंगस्टरों को आखिरी चेतावनी दे दी है। ऐसे में गैंगस्टरों में पुलिस का खौफ लाजमी है। इस चैनल के मीडियम से मैं इन गैंगस्टर को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन सारे कामों से बाज आ जाएं। पुलिस फुल अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए लोगों के लिए कि उनकी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शंस, डीजी के इंस्ट्रक्शंस से पूरी तरह पुलिस कमिटेड है कि ਜਿਹੜੀ एक आम पॉपुलेशन, आम नागरिक इस स्टेट का है, वो अपने आप को फुल्ली सिक्योर महसूस करे और एक आम नॉर्मल जिंदगी बिना किसी स्केयर के रह सके। इसके लिए वी आर फुल्ली कमिटेड एंड इट कैन बी टेकन एज अ वार्निंग टू द क्रिमिनल्स कि दे आइदर कम बैक टू द मेन स्ट्रीम और बी रेडी टू फेस देम। जाहिर है पुलिस और गुनहगारों के बीच चल रहे शह और मात के इस खेल का अभी लंबा खींचना तय है। मूसेवाला की हत्या की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में एक और बड़ा खुलासा किया है। वो ये कि गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए 6 नहीं बल्कि कुल 9 शार्प शूटर्स को हायर किया था। इन 3 शार्प शूटर्स में से मनु रैया और तूफान बटाला भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली है कि इन तीनों शार्प शूटर्स को जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्ना को कवर देने के लिए कहा गया था। 28 तारीख तक उनको करोला का हिस्सा बनना था, लेकिन अचानक हत्या से एक दिन पहले 28 तारीख को गोल्डी बराड़ ने इन तीनों शार्प शूटर्स को मानसा से बाहर चले जाने के लिए कहा। दिल्ली से हिमांशु मिश्र के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।